वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन को कवर करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे स्टेट पीसीएस, आरओ या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वित्त आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब जिसका संविधान के किसी भाग व किसी जो अनुच्छेद में अगर उल्लेख किया गया है तो वह संवैधानिक निकाय या संवैधानिक संस्था कहलाती है। वित्त आयोग, इसका जो विवरण है संविधान के भाग 12 में किया गया है। व अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में, वहीं अनुच्छेद 281 या वित्त आयोग के अनुशंसाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। इसकी नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति सामान्यतः जो है राष्ट्रपति के द्वारा, जो वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः हर 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इससे पहले भी वित्त आयोग की स्थापना की जा सकती है। यानी जो वित्त आयोग है उसको सामान्यतः 5 वर्ष के बाद गठित किया जाता है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में इससे पहले भी वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन को गठित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बात करें सदस्य की तो वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, यानी जो वित्त आयोग है वो 5 मेंबर बॉडी होता है। इसके एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष हैं उनको सार्वजनिक मामलों का ज्ञात या फिर वो सार्वजनिक मामलों के विशेषज्ञ होना आवश्यक है। वहीं 4 अन्य सदस्यों के लिए जो अलग अलग एलिजिबिलिटी है उसको देख लेते हैं। पहला है कि उन्हें उच्च न्यायालय का जज या फिर उतनी ही अर्हता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है वित्त व लेखा का विशेष जानकार होना चाहिए। तीसरा क्वालिफिकेशन है कि वित्त व प्रशासन का विशेष ज्ञान होना चाहिए। वहीं चौथा है अर्थशास्त्र का विशेष जानकार होना चाहिए। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो वित्त आयोग की सदस्यता के लिए जो अर्हताएं हैं वो क्या क्या है, तो एक तो है उच्च न्यायालय का जज या फिर उतनी ही अर्हता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है वित्त व लेखा का जानकार होना चाहिए। तीसरा है वित्त व प्रशासन का जानकार होना चाहिए और चौथा है अर्थशास्त्र का विशेष जानकार होना चाहिए। इन्हीं चारों को जो है वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। वहीं अध्यक्ष ये सार्वजनिक मामलों का विशेषज्ञ या फिर जानकार होता है। बात करें इनकी नियुक्ति की तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग के जो सदस्य हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, यानी इनकी पुनर्नियुक्ति भी होती है। योग्यता, इनकी जो वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता है यह संसद निर्धारित करती है। किसके द्वारा? पूछा जाता है वित्त आयोग के जो योग्यता संबंधित प्रावधान है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह संसद के द्वारा, इसका जो निर्धारण है वो संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके कार्य, वित्त आयोग के कार्य को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग का कार्य जो है प्रीलिम्स व मेंस दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो वित्त आयोग के कार्य हैं वह संघ व राज्य सरकार के बीच करों का वितरण, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? संघ व राज्यों के बीच करों का वितरण वित्त आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है भारत की संचित निधि, भारत की जो संचित निधि है उसमें से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के तरीकों का सुझाव देना। अगला है पंचायतों या फिर नगर पालिका को संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि संवर्धन के उपाय सुझाना। और चौथा है वित्त से संबंधित कोई भी मामला राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग को दे सकता है। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। वित्त से संबंधित कोई भी जो मामला होगा उसे फाइनेंस कमीशन को दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट की, तो फाइनेंस कमीशन जो है प्रतिवर्ष रिपोर्ट ये किसको देती है? ये राष्ट्रपति को देता है। रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति को देता है, यानी जब भी फाइनेंस कमीशन गठित होता है उसके बाद जो रिपोर्ट बनती है तो वो रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों यानी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इसे पेश करता है। और आगे की बात नोट के रूप में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उसको देखते हैं। जो वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन है यह सलाहकारी प्रवृत्ति का है, यानी इस गवर्नमेंट जो है कमीशन की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो यह किस तरह की संस्था है? तो यह एक सलाहकारी प्रवृत्ति की संस्था है। वित्त आयोग यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। पीवी राजमन्नार जो हैं फाइनेंस कमीशन के जो 4th अध्यक्ष हैं या 4th फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं पीवी राजमन्नार, उनके द्वारा यह बात कही गई है
कि वित्त आयोग तब तक बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कोई बाध्यकारी कारण न हो। इंपॉर्टेंट है, यह कोटेशन पूछा गया है कि यह तब तक बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कोई बाध्यकारी कारण ना हो। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन पीवी राजमन्नार के द्वारा किया गया है, जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। वित्त आयोग का कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होती है। राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही इसका कार्यकाल तय होता है। वहीं सिविल प्रोसीजर कोड 1918 के द्वारा फाइनेंस कमीशन इसको सिविल कोड का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा? सिविल कोड का दर्जा दिया गया है, यानी यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। नेक्स्ट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, दूसरे या फिर वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, या फिर इस तरह से पूछा जाता है कि उनके कार्यकाल को जो है श्रेणीबद्ध कीजिए कि कौन से वित्त आयोग अध्यक्ष पहले थे या कौन बाद में है। तो ऐसे में कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो केसी नियोगी थे। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष के संथानम थे। के संथानम भ्रष्टाचार जो समिति बैठी थी उसके अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है तृतीय जो है तीसरे जो फाइनेंस कमीशन या थर्ड फाइनेंस कमीशन, इसके अध्यक्ष A.K. चंदा थे। वहीं चतुर्थ जो फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, 13वां विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, हाल ही में जो भी इन 4-5 साल में जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए गए उनमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है NK सिंह थे। वहीं हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है और जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हुआ। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको चयन किया गया है। तो आने वाले एग्जाम में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।